हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बायोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल एग्जाम दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम थोड़ा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था कि क्वेश्चन का जो लेवल है थोड़ा मॉडरेट लेवल में कराया जाए, तो इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन रहेगा थोड़ा मॉडरेट लेवल करेंगे। और क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है आपके सीनेट एग्जाम और पैरामेडिकल एग्जाम के लिए। तो पूरे वीडियो को आप ध्यान से जरूर देखिएगा और जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो है द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन इंस्पायर एयर इज इन वैल्यू देन ऑफ इन एक्सपायर वैल्यू एयर। मतलब यहाँ इस पे पूछा गया है कि जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है इंस्पायर एयर की अपेक्षा एक्सपायर एयर में तो ग्रेटर रहेगा या लेजर रहेगा या इक्वल रहेगा या फिर जीरो होगा। तो हमेशा इंस्पायर एयर का जो वैल्यू होता है वो ग्रेटर रहता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ग्रेटर। अगर इसका हम वैल्यू की बात करें तो इंस्पायर ए की जो वैल्यू होती है वो होती है 158 और एक्सपायर वैल्यू की जो होती है 116 होती है, तो ये हमेशा ग्रेटर रहता है। अगला क्वेश्चन है कि फॉर मेकिंग ढोकला ब्रेड व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज यूज। ढोकला और ब्रेड बनाने के लिए किसका यूज करते हैं? बेकर ईस्ट फंगस, बेकर ईस्ट एल्गी, बेकर ईस्ट बैक्टीरिया, बेकर ईस्ट अमीबा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बेकर ईस्ट फंगस। अगला क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग इंक्रीज इन पीएच द बोहर इफेक्ट। अगर हम पीएच को बढ़ाएंगे तो बोहर इफेक्ट पे क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन में है इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, कांस्टेंट रहेगा या स्टॉप हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग कोविड-19 इन्फेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग गेट मोस्टली अफेक्टेड। ऑप्शन में है एल्वियोलाई, वेंट पाइप, नॉस्ट्रिल्स, रिब्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्वियोलाई। कोविड-19 के दौरान एल्वियोलाई जो थी अफेक्ट हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि फार्मेशन ऑफ मसल क्रैम्प इज ड्यू टू। जो मसल क्रैम्प का फार्मेशन होता है वो किसकी वजह से होता है? ऑप्शन में है कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू ग्लूकोज, कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू लैक्टिक एसिड, कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू लैक्टिक एसिड, कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू ऑक्जेलो एसीटेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू लैक्टिक एसिड। अगला क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग फंक्शन ऑफ ट्रेकिया। ट्रेकिया के फंक्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन को करेक्ट चूज करना है। तो ऑप्शन में दिया है फिल्ट्रेशन ऑफ द एयर ब्रीथेड, प्रोटेक्शन ऑफ साउंड इन ह्यूमन, सेपरेट द ऑक्सीजन फ्रॉम एक्सहेल एयर, ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा फिल्ट्रेशन ऑफ द एयर ब्रीथेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वॉइस सेंटर इन बर्ड इज कॉल्ड। मतलब यहाँ पे बर्ड में पूछा है कि वॉइस सेंटर कहाँ होता है। ऑप्शन में है लैरिंग्स, फायरिंग्स, सिरिंग्स, मैरिंग्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा सिरिंग्स। ह्यूमन का पूछा था तो लैरिंग्स ऑप्शन सही होता, लेकिन बर्ड का पूछा है तो सिरिंग्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग एनारोबिक रिस्पायरेशन पायरुविक एसिड फॉर्म। जब एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है तो पायरुविक एसिड किस चीज़ का फॉर्मेशन करता है? ऑप्शन में है बेंजीन, एथेनॉल, लैक्टिक एसिड, आइदर एथेनॉल और लैक्टिक एसिड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आइदर एथेनॉल और लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट स्टेप फ्रॉम द ऑप्शन रिलेटेड टू इंस्पायरेशन। जब इंस्पायरेशन होता है तो उसके रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन में है ट्रेकिया टू ब्रंक्यूल, ब्रंकियल टू ट्रेकिया, ट्रेकिया टू नॉस्ट्रिल्स, लैरिंग्स टू फायरिंग्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा ट्रेकिया टू ब्रोंक्यूल्स। अगला क्वेश्चन है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग इज ड्यू टू। कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीला क्यों होता है? ऑप्शन में है एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन, एक्सेस ऑफ हीलियम, बोथ ऑप्शन A1 3। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन आवर बॉडी इज ए कार्टिलेजिनस बॉक्स डेट हेल्प इन साउंड प्रोडक्ट्स।
प्रोटेक्शन। तो ऑप्शन में है एपिग्लोटिस, एल्वेओलाई, प्लूरा, लैरिंग्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा लैरिंग्स, जो कि कार्टिलेजिनियस होता है और साउंड प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज काज बाई बोर्डेटेला पर्टोसिस बैक्टीरिया। कौन सी डिसीज है जो बोर्डेटेला पर्टोसिस बैक्टीरिया नामक जीवाणु से होती है। तो ऑप्शन में है ट्यूबरकुलोसिस, वूपिंग कफ, प्लेग, लेप्रोसी। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा वूपिंग कफ। अगला क्वेश्चन है कि ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाई व्हिच इंस्ट्रूमेंट। ऑप्शन में है स्फेग्नोमेनोमीटर, ग्लूकोमीटर, स्पायरोमीटर, जीमोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा स्फेग्नोमेनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया कि द स्टडी ऑफ ब्लड एंड ब्लड डिसऑर्डर इज नोन एज। ऑप्शन में है नेफ्रोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, ओडोंटोलॉजी, हेमेटोलॉजी। इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा हेमेटोलॉजी। जो यहाँ पे नेफ्रोलॉजी लिखा है, इस मतलब अगर किडनी में कोई डिसऑर्डर होता है तो उसे कहते हैं नेफ्रोलॉजी। ऑन्कोलॉजी स्टडी ऑफ कैंसर, ओडोंटोलॉजी स्टडी ऑफ टीथ, और हेमेटोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ द ब्लड। तो इसका राइट आंसर हेमेटोलॉजी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ह्यूमन हार्ट टाइपिकली बीट्स। ऑप्शन में है स्लोअर देन मैन, फास्टर देन ए मैन, इक्वली टू ए मैन, डिपेंड ऑन मैन हार्ट बीट। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा फास्टर देन ए मैन। जो वोमेन का हार्ट होता है वो कहीं ना कहीं मैन के अपेक्षा इनका वोमेन का ज़्यादा बीट करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि कार्डियक मसल शो। ऑप्शन में है वॉलेंटरी मूवमेंट, इनवॉलेंटरी मूवमेंट, नो मूवमेंट, नॉन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा इनवॉलेंटरी मूवमेंट। जो कार्डियक मसल होता है वो इनवॉलेंटरी होती है, जिस पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन की द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय कार्डियक मसल इज। ऑप्शन में है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, हार्ट ग्राफ, हार्ट टीलोग्राम। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ब्लड प्रेशर इज हाई इन वेन में, कैपिलरीज में, आर्टरी में, आर्टरी एंड वेन बोथ। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा आर्टरी। हमेशा आर्टरी में ब्लड प्रेशर हाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईच कार्डिक साइकिल इज ऑफ। एक कार्डिक साइकिल पूरा होने में कितना समय लगता है। 1.8 सेकंड, 4.8 सेकंड, 0.8 सेकंड, 2.8 सेकंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा 0.8 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की विच ऑफ द फॉलोइंग ओरिजिनेट फ्रॉम द एबी नोट। ऑप्शन में है ब्रश ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिम, बंडल ऑफ कैपिलरीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा बंडल ऑफ हिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया कि द कार्डियक सेंटर लाइन इन द। ऑप्शन में है मेडुला ऑब्लांगाटा ऑफ द ब्रेन, फोर ब्रेन पार्ट ऑफ द ब्रेन, मेडुला ऑब्लांगाटा ऑफ द हार्ट, नन ऑफ दीज। जो कार्डियक सेंटर होता है वो पूछ रहा है कि कहाँ पे पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा मेडुला ऑब्लांगाटा ऑफ द ब्रेन। अगला क्वेश्चन है कि स्फेग्नोमेनोमीटर मेजर द। ऑप्शन में है ब्लड प्रेशर इन द आर्टरी, ब्लड प्रेशर इन द वेन, ब्लड प्रेशर इन द कैपिलरी, ब्लड प्रेशर इन द आर्टरी एंड कैपिलरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा ब्लड प्रेशर इन द आर्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि द प्रोटेक्टिव कवरिंग अटैच टू द हार्ट इज। ऑप्शन में है पेरिकार्डियम, एनोकार्डियम, डाइकार्डियम, फियोकार्डियम। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पेरिकार्डियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्टिफिशियल पेस मेकर इज ए मेडिकल डिवाइस एसोसिएटेड विथ। ऑप्शन में किडनी से, हार्ट से, ब्रेन से या स्टमक से। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा
हार्ट से। जो आर्टिफिशियल पेसमेकर होता है वो हार्ट से रिलेट करता है। अगला क्वेश्चन है कि एस्पिरिन इज यूज वाइडली इन केस ऑफ हार्ट अटैक बिकॉज। जो एस्पिरिन दवा होती है वो हार्ट अटैक में ज़्यादातर क्यों यूज की जाती है? तो ऑप्शन में है इट रिड्यूस ब्लड प्रेशर, इट प्रिवेंट ब्लड क्लॉट, इट रिड्यूस हार्ट बीट, इट रिड्यूस पेन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इट प्रिवेंट ब्लड क्लॉट। एस्पिरिन जो दवा होती है वो क्लॉट होने से रोकती है, जिससे कि हार्ट अटैक में काफ़ी हेल्प करता है प्रिवेंट करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन की व्हिच नोड इज कॉल्ड द पेस मेकर ऑफ आवर हार्ट? ऑप्शन में है आर्टियोवेंट्रिकुलर बंडल, साइनियो एट्रियल नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, परकंजे फाइबर। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा साइनियो एट्रियल नोड। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि पल्मोनरी ट्रंक एंड एओर्टा आर कनेक्टेड बाई। ऑप्शन में है कैरोटिड आर्टरी, लिगामेंटम आर्टेरियोनिज्म, दे आर नॉट कनेक्टेड, या लिम्फ नोड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लिगामेंटम आर्टेरियोनिज्म, ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ एन आर्टरी? ऑप्शन में है पल्मोनरी, सुपरफिशियल, इलास्टिक, सिस्टमेटिक। तो जो आर्टरी होती है वो क्या होती है? इलास्टिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थ्रोम्बोसिस हैज इट इफेक्ट ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। जो थ्रोम्बोसिस होता है इफेक्ट वो किस चीज़ से रिलेट करता है? तो ऑप्शन में है सर्कुलेटरी सिस्टम से, नर्वस सिस्टम से, डाइजेस्टिव सिस्टम से, रेस्पिरेटरी सिस्टम से। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा सर्कुलेटरी सिस्टम। अगला क्वेश्चन है कि डिपॉजिट ऑफ प्लग ऑन द वॉल ऑफ ए कोरोनरी आर्टरी इज कॉल्ड। जब कोरोनरी आर्टरी में प्लग का फॉर्मेशन हो जाता है तो क्या उसे क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन कर लेंगे, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन, आर्थ्रोस्क्लेरोसिस, या स्ट्रोक। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा एथेरोस्क्लेरोसिस। जब प्लग का फॉर्मेशन हो जाता है कोरोनरी आर्टरी में तो ब्लड का फ्लो नहीं हो पाता, तो उसे कहते हैं आर्थ्रोस्क्लेरोसिस। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम मेड ऑफ? जो एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम है वो किससे बना होता है? कार्टिलेज से, म्यूकस मेम्ब्रेन से, फाइब्रस टिश्यू से, ऑस्टियोसाइट से। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा फाइब्रस टिश्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोनिक एनहाइड्रेज अकर इन। ऑप्शन में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, थ्रोम्बोसाइट्स, ल्यूकोसाइट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आरबीसी। अगला क्वेश्चन दिया गया है द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोagulation ऑफ ह्यूमन ब्लड आर प्रोबेबली प्रेजेंट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन ब्लड। ऑप्शन में है इरिथ्रोसाइट, प्लाज्मा, सीरम, लिम्फोसाइट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा प्लाज्मा। जो ब्लड कोagulating फैक्टर होता है आर द प्रोटीन विच आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा ऑफ द ब्लड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ल्यूकोसाइट कंसिस्ट ऑफ। ल्यूकोसाइट में क्या होता है? ऑप्शन में है सेल मेम्ब्रेन ओनली, न्यूक्लियस ओनली, साइटोप्लाज्म ओनली, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन ओनली। अगला क्वेश्चन है कि सीरम इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ। सीरम का यूज किसके प्रोडक्शन में करते हैं? एंटीबॉडीज के, वैक्सीन, प्लाज्मा प्रोटीन, ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द फंक्शन रिलेटेड टू आरबीसी। आरबीसी का फंक्शन पूछा है। तो ऑप्शन में है द ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, दे ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड, दे मेंटेन ब्लड पीएच, ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। आरबीसी का तीनों का फंक्शन है।
अगला क्वेश्चन है कि स्नोफिल आर प्रोड्यूस अगेंस्ट, स्नोफिल किसके अगेंस्ट प्रोड्यूस होता है? पैरासाइट के, एंटीबॉडीज के, डेड मैटर के, ऑल ऑफ दीज के। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा पैरासाइट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन द एबीओ ब्लड ग्रुप ऑफ डोनर एंड रिसिपिएंट डज नॉट मैच, देन अगर एबीओ ब्लड ग्रुप में डोनर और रिसिपिएंट का ब्लड अगर मैच नहीं करता है तो क्या होगा? ऑप्शन में है एग्लूटिनेशन इज काज बाई डोनर एंटीबॉडीज, एग्लूटिनेशन इज काज बाई बोथ रिसिपिएंट एंड डोनर एंटीबॉडीज, एग्लूटिनेशन इज काज बाई रिसिपिएंट एंटीबॉडीज, एग्लूटिनेशन इज काज बाई रिसिपिएंट एंटीजन। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा एग्लूटिनेशन इज काज बाई रिसिपिएंट एंटीबॉडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटीबॉडीज एंड एंटीजन प्रेजेंट ऑन पीपल विथ ब्लड ग्रुप बी आर, मतलब ब्लड ग्रुप बी में कौन सी एंटीबॉडी और कौन सी एंटीजन पाया जाता है? तो ऑप्शन में है ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, बी एंड, यहाँ पे जो स्मॉल लेटर में लिखा है वो एंटीबॉडी है और जो कैपिटल लेटर में लिखा है वो एंटीजन है। तो ऑप्शन दिया है बी एंड बी रिस्पेक्टिवली, तीसरा ऑप्शन दिया है ए एंड ए रिस्पेक्टिवली और चौथा ऑप्शन दिया है बी एंड बी रिस्पेक्टिवली। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिपेरिन इज ए, हिपेरिन क्या है? ऑप्शन में है डाइसेक्राइड, लिपिड, हेट्रोपॉलीसेक्राइड, होमोपॉलीसेक्राइड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हेट्रोपॉलीसेक्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अगला क्वेश्चन है कि ए पर्सन इज ए डायग्नोज हैविंग लैक ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 7, व्हाट इज द सिंड्रोम, सॉरी व्हाट इज द सिनोनिम फॉर द सेम? तो ऑप्शन में है फिब्रिनोजन या प्रो कन्वर्टिंग, थ्रोम्बिन या थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा प्रो कन्वर्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीसी आर, इसमें पूछा गया कि आरबीसी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, मैन में कि वोमेन में? तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा मोर इन मैन देन इन ए वोमेन। अगला क्वेश्चन है कि प्लेटलेट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द, ऑप्शन है मेगा कार्योसाइट प्रेजेंट इन लीवर एंड हाइपोथैलेमस, मेगा कार्योसाइट प्रेजेंट इन लीवर, मेगा कार्योसाइट प्रेजेंट इन स्प्लीन, मेगा कार्योसाइट प्रेजेंट इन बोन मैरो। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मेगा कार्योसाइट प्रेजेंट इन द बोन मैरो। अगला क्वेश्चन है कि द रेशियो ऑफ डब्ल्यूबीसी एंड आरबीसी इन आवर ब्लड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1:600 के, ये इसका राइट आंसर है। कहीं कहीं 700 लिखा है, कहीं कहीं 600 लिखा है। तो जो ऑप्शन में आपको दिखेगा उसको आप चूज करिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्रेनुलोसाइट्स आर डिवाइडेड इनटू, जो डब्ल्यूबीसी का पार्ट होता है ग्रेनुलोसाइट वो कितने पार्ट में डिवाइड होता है, उसका नाम भी यहाँ पे लिखा है। तो ऑप्शन में है न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल एंड बेसोफिल, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, लिम्फोसाइट एंड बेसोफिल, और लास्ट ऑप्शन है कि इस्नोफिल, लिम्फोसाइट एंड बेसोफिल। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल एंड बेसोफिल। आपको पता होगा कि डब्ल्यूबीसी दो पार्ट में डिवाइड होता है, ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। तो जिसमें से ए ग्रेनुलोसाइट होता है वो होता है लिम्फोसाइट और मोनोसाइट में, और जो ग्रेनुलोसाइट होता है उसमें आता है इस्नोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। तो वही पूछा था इसमें। अगला क्वेश्चन है कि द पीएच ऑफ ब्लड इज, इसमें पूछा कि आर्टरी या वेन में सबसे ज़्यादा ब्लड जो होता है पीएच का जो ब्लड का पीएच होगा वो किस में सबसे ज़्यादा हाई होता है? तो ऑप्शन में है कि हाईली एसिडिक इन आर्टरी देन इन वेन, मोर इन आर्टरी देन इन वेन, लेस इन आर्टरी देन इन वेन, या न्यूट्रल इन आर्टरी देन इन वेन। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा मोर इन आर्टरी देन इन वेन। अगला क्वेश्चन है कि द कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इज, ऑप्शन में है
हायर इन lymph than tissue fluid, lesser in lymph and tissue fluid, equal in lymph than tissue fluid, zero in lymph than tissue fluid। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा हायर इन lymph than tissue fluid। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि अगर इसके आगे का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन जो वीडियो होगा काफ़ी लंबा हो जाएगा। अभी ये 9 पेज का है। अभी हम लोग केवल कभी क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस की केवल अभी 5वें पेज पे आए हैं। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में और जो क्वेश्चन है उसको करा देंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।